हेलो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप अपना करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, आदतें हमारे जीवन में एक भविष्य के इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। हमारी छोटी से छोटी आदत या बड़ी से बड़ी आदत हमारा भविष्य तय करती है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में जानेंगे जो हमें कामयाबी की शिखर तक पहुंचने में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, स्टीफन रॉकवे की बुक द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से मैं ऐसी 7 हैबिट को शेयर करने वाला हूं जिसे अपना करके आप लाइफ में अपने सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अच्छी आदतें हमारे लाइफ में एक मार्गदर्शन का काम करती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए ऑथर हमसे कुछ आदतें शेयर करते हैं। इसमें से कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें इंडिपेंडेंस की ओर ले जाती हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की ओर ले जाते हैं, जिससे कि हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अपने लाइफ में। उसमें से पहला आदत है बी प्रोएक्टिव। इसमें ऑथर हमें ये बताते हैं कि हमें अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर कैसे रिएक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, हमारा रिस्पॉन्ड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति को भी पॉजिटिवली तरीके से हैंडल करने का आइडिया होना चाहिए हमारे पास। अपने आसपास एक पॉजिटिव सर्कल तैयार करना है हमें, क्योंकि दोस्तों कोई भी आदत डेवलप करने के लिए हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हमें पहले वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें अपने आसपास हेल्दी लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। हम 10 बीमार लोगों के बीच में रह करके अच्छा हेल्थ रखने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर हमें नशा मुक्त होना है, अगर हमें शराब नहीं पीना है, तो हमें कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो शराब न पीते हों, जिनकी स्वास्थ्य अच्छी रहती हो। हम 10 शराब पीने वाले लोगों के बीच में रह के हम एक अच्छा हेल्थ नहीं पा सकते हैं। उसी तरीके से बी प्रोएक्टिव का प्रिंसिपल भी वर्क करता है, जिसमें ऑथर हमें ये बताते हैं कि हमें अपना एक ऐसा सर्कल तैयार करना है, हमें एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहाँ पे पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स हों। इसी प्रकार से ऑथर हमें दूसरा जो हैबिट है वो शेयर करते हैं, जो है कि प्रिंसिपल बिगिन विद एंड इन माइंड। ऑथर कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करो तो उसका एंड रिजल्ट पहले सुनिश्चित करो। जिस काम को आप कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट क्या है, आपका गोल क्या है, उसमें क्या अल्टीमेट गोल क्या है, आप क्या पाना चाहते हो उस काम को करके, कौन से गोल को अचीव करने वाले हो, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम जो काम करने वाले हैं वो काम हमारे माइंड में पहले ही पिक्चर बना लेती है। सीधा सीधा इसका ये मतलब हुआ कि आप जो भी काम कर रहे हैं या करने वाले हैं उसके बारे में पहले सोचें, विचार करें, उसका एंड रिजल्ट डिसाइड करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इसमें तीसरा हैबिट जो ऑथर शेयर करते हैं वो हैबिट है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दोस्तों, ऑथर हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम को शुरुआत करो तो पहले उसका प्रायोरिटी लिस्ट बना लो, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम इम्पॉर्टेंट नहीं है और कौन सा काम हमारे लिए अर्जेंट है। ऑथर ने इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। इसके 4 भाग हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारी बातें आती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारे गोल्स आते हैं जो हमारे लिए अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, जिसमें हमें करना ही करना है। ऐसे काम जिनकी एक डेडलाइन तय हो, जिनकी एक तारीख तय है, हमें तय डेट से पहले ही हमको उसको ख़त्म करना है। ऐसे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑथर रखते हैं। इसको बोलते हैं अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं ये। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑथर बताते हैं कि ये ऐसे काम होते हैं जो अर्जेंट तो नहीं होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे काम को हम लोग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के रूप में देख सकते हैं, जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म में जो हम अचीव करना चाहते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए जो हम अपना गोल सेट करके रखे हुए हैं, उसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट में रखते हैं। इसको बोलते हैं नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। ये हमारी प्लान हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्लान होता है जो। और उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में ऑथर ये बताते हैं कि ऐसे काम जो अर्जेंट तो हैं मगर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसे काम जो अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसको हम दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं, जो काम हम दूसरों से करा सकते हैं। जैसे घर की हम साफ़ सफाई करना हमारे लिए अर्जेंट है मगर इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम इस चीज़ को करने के लिए, इस काम को करने के लिए हम किसी को हायर कर सकते हैं, किसी को रख सकते हैं। जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे स्क्रिप्ट लिखनी होती है या मुझे एडिट करना होता है, तो ये काम अर्जेंट तो है मेरे लिए लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है।
अगर मैं चाहूँ तो ये काम मैं किसी और से करा सकता हूँ, उसको डेलीगेट कर सकता हूँ। जिसको ये काम आता हो, जो इस काम में सक्षम हो, उससे मैं ये काम करा सकता हूँ। ऐसे काम को ऑथर बोलते हैं कि ये अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हम डेलीगेट कर सकते हैं। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में वो सारे काम आते हैं जो ना ही हमारे लिए अर्जेंट होते हैं और ना ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे लाइफ में हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही वो हमारे आज काम आएगा, ना ही हमारे वो फ्यूचर में काम आएगा, ना ही वो हमारे लिए अर्जेंट है, ना ही वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे सारे काम को ऑथर बोलते हैं कि एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि अपने लाइफ से उसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ऐसे काम करने ही नहीं है हमें जो ना ही अर्जेंट हो ना ही इम्पॉर्टेंट हो, जिस काम से कोई हमारे अंदर कोई चेंजेस ना है, कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो रहा है उससे। ऐसे सारे काम हमें नहीं करने आज से। दोस्तों ऐसे ही कुछ ऐसी भी हैबिट्स हैं जो हमें इंटरडिपेंडेंस सिखाती है या जो हमें इंटरडिपेंडेंसी की तरफ लेकर के जाती है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है हमें दूसरों के साथ काम करना, एक टीम वर्क में काम करना, जहाँ पे सारे लोग, सारी टीम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, इसको इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। इसमें भी कुछ आदतें हैं, आइए देखते हैं वो कौन कौन सी आदतें हैं। पहले आदत है उसमें थिंक विन विन। बेसिकली यह एक कैरेक्टर बेस्ड कोड है। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हमें लोगों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके रखना चाहिए। हर सिचुएशन में हमें विन विन क्राइटेरिया अपनाना होगा जो आपके और आपके टीम दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। इसमें जो दूसरी हैबिट ऑथर शेयर करते हैं वो ये है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यह प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि पहले आप सामने वाले की बात को समझो, उसके बाद अपनी बात को उसे समझाओ। ऐसा करने से सामने वाले के मन में आपके प्रति एक इमोशनल ट्रस्ट डेवलप होता है। इससे आपकी रिलेशन भी उस व्यक्ति से स्ट्रांग हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी बात को बोलने में इम्पोर्टेंस देते हैं, सामने वाले की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिससे कि हमारा रिलेशन उस व्यक्ति से अच्छा नहीं रहता है। नेक्स्ट टाइम से वो इंसान हमसे बात करना नहीं चाहता है, वो हमसे दूरी बना करके रहने लगता है। तो इस तरीके से हमारे टीम में एक टीम भावना नहीं बन पाती है। तो नेक्स्ट हैबिट जो है, जो कि ऑथर हमसे शेयर करते हैं, वो है साइनर्जी। दोस्तों आपने एनर्जी तो सुना होगा। किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान का वो सारे पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जबकि अगर वो हमारे पास अगर एक टीम है तो वो सारे टीम की एनर्जी मिला दी जाए तो उसे साइनर्जी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ में चलो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लंबे रेस का विनर बनना चाहते हो तो साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। बिना टीम के बड़े बड़े गोल्स अचीव नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑथर ये कहते हैं कि अगर पूरी टीम के स्ट्रेंथ को कंबाइन कर दिया जाए तो बड़े से बड़ा गोल भी आसानी से अचीव किया जा सकता है। और सातवां और लास्ट जो हैबिट है वो है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के बारे में। जो ये प्रिंसिपल है कि शार्पेन द सॉ ग्रोथ। हम हमारे विज़न को शार्प करें, तेज़ करें, जिससे कि हमारा ग्रोथ हो, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हो। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो सकता है, हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अपने रिसोर्सेज को बैलेंस करें और उसे रिन्यूअल करें, अपने एनर्जी को बैलेंस करें और रिन्यूअल करें, अपने हेल्थ को बैलेंस करें और रिन्यूअल करें। दोस्तों अगर हम किसी जिम की मेंबरशिप लेते हैं तो उसे बार बार रिन्यूअल कराना पड़ता है। अगर आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो उसे भी बार बार रिन्यूअल कराना पड़ता है। अगर कोई इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं तो उसे भी एक सर्टेन पीरियड टाइम के साथ रिन्यूअल कराना पड़ता है। हमारे घर की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ हो या हमारा घर ही क्यों ना हो, इस दुनिया में हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट आता है और हम लोग उसे रिन्यूअल कराते हैं। परंतु ये सारे काम जिस दिमाग से करते हैं उसका रिन्यूअल कराते हैं क्या? दोस्तों इस दुनिया में अगर कोई चीज़ शक्तिशाली है तो वो है हमारा दिमाग, और उसे भी रिन्यूअल की ज़रूरत होती है। ऑथर हमें ये बताते हैं कि हमें समय समय पर अपने दिमाग को भी रिन्यूअल कराना ज़रूरी है। दोस्तों हमारे दिमाग को रिन्यूअल कराने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, गुड प्रेयर कर सकते हैं, अच्छी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और बुक रीडिंग कर सकते हैं। ऐसे चीज़ों की हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरत है जिससे हमारा माइंड कूल, काम और अच्छे से काम करता रहे, जो हमारे दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा